हम लोग घर घर गए चंदा के, वो 40,000 रुपया मांगा, वो 40,000 देने के लिए तैयार हुए। 10 रुपया 40,000 रुपये मांगा। हाँ 40,000 रुपया, 40,000 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। हाँ ये बहुत इन पर पाबंदी होना चाहिए। इतना पैसा खा लेता है वो 1 घंटे के लिए। 1 घंटा नाद पढ़ने के लिए 40,000 रुपये आप लोग एडवांस दे दीजिए। एडवांस भी 10,000 दिया, फिर भी नहीं आया। फिर भी नहीं आया। इतना बेवकूफ बनाए हम लोगों को। आज हम शर्म से नाक झुका दिए हैं, आंख झुका दिए शर्म से। जो पैसा दिए वो वापस कर दिया गया है। हाँ पैसा तो आज रिटर्न कर दिया वो, 1 दिन पहले, जलसा के एक दिन पहले आज जलसा, आज 4 तारीख है, 4 तारीख है, आज ही वापस किया सुबह। ऐसा होता है कभी? ये धोखा है। वो तो देशद्रोही हम मानते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है मौलाना साहब? हमारा नाम है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सोहेल अख्तर नूरी साहब। कैसे हैं आप? नहीं, दरगाह बस्ती से हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये तो नूरी कॉन्फ्रेंस है ना? जी जी बहुत दिन बाद आप जी लोग कर नूरी, रहे हैं। जी हाँ। इस जलसा में जो मेन आप लोगों का जो है ऑक्सीजन था, जिनका नाम असद इकबाल, वो नहीं आ रहे हैं। जी वो नहीं आ रहे हैं। उनको जो है हम लोग 3 महीना पहले पैसे भी भेजे थे और दावत भी दिए थे। उन्होंने दावत कबूल भी किया था और उसके बाद जो है 22 नवंबर तक उनसे बात भी हुई। 22 नवंबर तक उनसे बात भी हुई। हाँ आएंगे आएंगे, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि मुझे जलसे से 3 रोज पहले पैसे भेज देना। जब 22 नवंबर को बात हुई, उसके बाद मैं उसको 1 दिसंबर को, पहले 1 दिसंबर को उनसे मैं फोन लगाया उनको, तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि हजरत आप बोले थे कि 3 रोज पहले जो है पैसा भेज देना है, तो मैं पैसा भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा हजरत 10,000 रुपया आपको भेजे हैं, 3 महीना हो गया है पैसा भेजने का, और आपसे 22 नवंबर तक बात भी हुई, और आज आप कह रहे हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन पैसा, कैसा पैसा? तो मैंने कहा हजरत आपको तारीख लिखाया गया है, आप अपने रजिस्टर में देखिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं रजिस्टर देखता हूँ, देख के बताता हूँ। उसके बाद फिर ना वो फोन उठाया, ना बातचीत किया, कुछ नहीं किया, फोन भी नहीं उठाया, बात भी नहीं किया। उसके बाद हमारे गांव के एक जहरुल साहब है जो सिक्किम में रहता है, उनके ताल्लुकात में कलकत्ता के कोई असद इकबाल के पड़ोस में उनके कोई ताल्लुकात में है। उन्होंने उनसे बातचीत किया, उनसे राफ्ता किया, तो उनको बता रहा है कि हमसे कोई बात भी नहीं हुई है, और कौन पैसा लिया, कहाँ भेजा, कब भेजा। लास्ट में फिर पैसा वो रिटर्न दिया। जब वो पैसा रिटर्न दिया उसको, तो फिर कैसे दिया, उनके खाता में पैसा पहुंचा तो उसको मालूम नहीं है। फिर वो पैसा रिटर्न कैसे, जब उसको कुछ मालूम ही नहीं तो पैसा रिटर्न कैसे किया वो? 3 महीने पहले पैसे ले लेते, अभी बोलते पैसे बात ही नहीं हुआ। हाँ बात ही नहीं हुआ। पैसे रिटर्न भी किए। हाँ पैसे रिटर्न आज किया। इतने बड़े आलिम इस तरह से बात करेंगे? और ये हमारे आप लोग कैसे देखते हैं? 40,000 50,000 रुपए 1 घंटे के लिए नात पढ़ने के लिए अगर किसी आलिम को दिया जाए, तो ऐसे आलिम क्या दीन के लिए कोई काम कर सकते हैं? आप लोगों को लग रहा है? लग तो ये रहा है कि ऐसे ऐसे उलमा जो हमारे सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं, आला हजरत के नाम को तौहीन कर रहे हैं, कि ये लोग सुन्नी लोग जो है आला हजरत के चाहने वाले हैं, तो ये लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो दूसरे भाई हैं, वो लोग बिरादर है, वो लोग यही समझेंगे ना कि ये लोग सुन्नियों के दरमियान ऐसा होता है। तो ये हम लोग समझते कि बहुत बड़ी बेइज्जती सबकी हुई, पूरे सुन्नियों की बेइज्जती हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त मस्जिद और दरगाह को लेकर जो हालात बनी हुई है, क्या ऐसे आलिमों को लेकर हम लोग जो है अपने कौम को बचाएंगे? ये बहुत मुश्किल घड़ी है, जो है इसमें संभल के चलना चाहिए, और हर आदमी को, चाहे अवाम से लेकर उलमा तक, सबको संभल के चलना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे माहौल में, इस तरह से मामलात और माशरात में किसको सही कहूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और ये लोग जो है, अब उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। और बात यह है कि ये जलसे का प्रोग्राम आ रहे हैं मुकर्रिर हमारे यहाँ जो सबसे बेहतरीन जो आ रहे हैं, वो नोमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब है जो इलाहाबाद से हैं, और मुकर्रिर जो है मुफ्ती शहरियार साहब जो पूर्णिया से हैं वो है, और हमारे एक डिम्टी से मुफ्ती सैयद एजाजुल हसन साहब है, एक जो है अब इस्लामपुर से मुफ्ती महफिल अशरफ साहब है, एक हमारे धुला बीटा से मुफ्ती गुलाम मंदी साहब है, एक हमारे छोकरिया बस्ती इधर से जो है मौलमुद्दीन मिसबाही साहब है। ये मुकर्रिर हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आ रहे हैं। नात शरीफ
اور نعت شریف پڑھنے والے جو ہیں ہمارے بہترین جو مراد آباد سے وہ نعیم اختر صاحب اختر فروز نعیم صاحب آ رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے یہ طاہر رضا رامپوری صاحب آ رہے ہیں. ہاں اس کے بعد جو ہے ہمارے یہ غلام جیلانی صاحب ہے، اس کے بعد کلیم اللہ چشتی صاحب ہے، اس کے بعد ارشاد معطر صاحب ہے، اس کے بعد علامہ مولانا الحاج تجمل حسین صاحب جو اسی کے ہیں، بہت بڑے پرانے شاعر اور نعت خواں ہیں. اور ان کے زمانے میں حیدر پرواز صاحب بھی موجود تھے، وہ اس وقت کے نعت خواں اور اشعار پڑھنے والے ہیں. تو اور یہ اتنے سارے ہمارے ہیں، اور ہم جو ہے اس مدرسے کے جو ہے مدرس ہیں. ہمارے نام سہیل اختر نوری صاحب ہیں، اور ہمارے کوٹی بستی کے یہ ساگر دناز پوری صاحب بھی ہیں، ان کے نام بھی دیا گیا ہے ہمارے اشتہار میں. تو اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ لوگ ہاں تو ناظرین اکرام، آپ تمامی حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھا. اس ویڈیو کے اندر اس جلسے میں کتنے شاعر اسلام اور کتنے مقرر ذیشان تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن ایک شاعر ہندوستان جن کا نام اسد اقبال صاحب قبلہ ہے، ان کو آپ حضرات سب جانتے ہوں گے. انہوں نے تاریخ دینے کے بعد تاریخوں کو کینسل کر دیا. اب یہ نہیں معلوم اچھے طریقے سے کہ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا یا ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا. میں یہاں پر ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جلسے کراتے ہیں، اپنے جلسوں کے اندر اتنے زیادہ پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، 4 سے 5 لاکھ روپے اس جلسے کے اندر میرے اندازے سے خرچ ہو رہے ہوں گے. لیکن اگر اسی مدرسے کے حالات کو دیکھا جائے، جس مدرسے کے اندر یہ جلسہ ہے اور جو مدرس صاحب یہ بول رہے تھے، اگر انہی کو دیکھا جائے تو لوگ انہی کو زیادہ سے زیادہ 9 سے 10 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہوں گے. جبکہ سب سے زیادہ جو دین کا کام کرتے ہیں وہ مدرسے کے مدرسین اور امام حضرات کرتے ہیں. لیکن اس جہالت کی وجہ سے، ایسا جہالت کا دور ہے کہ لوگ ان کو صرف 9 سے 10 ہزار روپے دیتے ہیں، اور جو یہ صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں ان کو 40 ہزار روپے پہلے بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ نہیں آ پائیں پھر کہتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ جہالت قوم کب سدھرے گی اور کب سنبھلے گی کہ جو دین کا کام اصل میں کر رہے ہیں ان لوگوں کی یہ تھوڑی سی بھی عزت نہیں کرتے ہیں. جو لوگ دین کا کام نہیں کر پا رہے ہیں اچھے طریقے سے، جو لوگ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں نعت کے نام پر، یہ ان لوگوں کو پہلے سے ہی اتنا پیسہ ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں. آپ تمام حضرات اس معاملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.